गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सपना ठाकुर एंड आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम एजुकेशनल वेपन है। तो मैं आप लोगों के लिए डेली हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी की क्लास लेकर के आती हूँ। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो पहले से हैं वो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि उनको आर्मी के क्वेश्चन चाहिए, आर्मी एंट्रेंस के और एयरफोर्स एंट्रेंस के एग्ज़ाम चाहिए, एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर चाहिए। तो मेरी वीडियो को कंसंट्रेशन होकर के सुनना, ये सारे एग्ज़ाम उनमें आते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? बताइए कौन था? सुबुक्कीन, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, अलतगीन। बताइए कौन था? अलतगीन। बताइए कौन था? गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? सुबुक्कीन, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, अलतगीन। बताओ इनमें से कौन था? बताइए। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो क्वेश्चन 1 का जिसने बी लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। महमूद गजनबी जो था वो गजनी का प्रथम शासक था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। हाँ, महमूद गजनबी। जिसने बी को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 2, महमूद गजनबी ने के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनबी ने भारतवर्ष के ऊपर कितने बार आक्रमण किए थे? उसने भारतवर्ष पे 18 बार आक्रमण किए थे। तो उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? मुल्तान बठिंडा पर आक्रमण, नारायणपुर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, कालीगंजर पर आक्रमण। बताइए। बताइए क्वेश्चन 2। क्वेश्चन टू में जो सी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। हाँ, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 से 26 तक। महमूद गजनबी ने जो आक्रमण किए थे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? बताइए। इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना या मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। बताइए। महमूद गजनबी के आक्रमणों के भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? बताओ। हाँ जी, बताइए क्या उद्देश्य था? क्वेश्चन 3 में जिसने डी को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना हुआ। मध्य एशिया के में एक साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, उसके लिए वह धन लूटना
उसके लिए उसको बहुत सारा धन चाहिए था, इसलिए उसने भारत का पराक्रम करने का मुख्य उद्देश्य था। मतलब भारत से वो धन लेकर जाना चाहता था। महमूद गजनबी के भारत आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, बताओ। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल खिराज, किताब उल हिंद, किताब उल रहला, इनमें से सभी। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में जिसने बी को लॉक करा उसका एकदम करेक्ट है, किताब उल हिंद। हाँ। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। बताओ क्वेश्चन 5। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? क्वेश्चन 5। हाँ, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? बताओ क्वेश्चन 5। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? क्वेश्चन 5 में जिसने बी को लॉक करा उसको एकदम करेक्ट है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। हाँ, कौन सी भाषा? दिल्ली सल्तनत के दरबार की फारसी है। क्वेश्चन 6। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा का जो नगर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। बताइए, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में जिसने डी को लॉक करा है उसको एकदम करेक्ट है, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। हाँ, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। यस, वेरी नाइस। क्वेश्चन 7। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए थी? निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। बताओ क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पे है, बताओ। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, क्वेश्चन 7। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह दिल्ली का सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। क्वेश्चन 8। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हाँ, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद आदिल शाह। क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में जिसने ए को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ। क्वेश्चन 9। तराइन की पहली संधि निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? तराइन की पहली संधि निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी पृथ्वीराज चौहान,
मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनबी, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद शाह, पृथ्वीराज चौहान। बताइए। क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पे है। हाँ जी, क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पे है, बताइए। नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देते हुए चलना, ठीक है। देखिए, कमेंट देते हो तो अच्छा लगता है। क्वेश्चन 9 में जिसने बी को लॉक करा उसका एकदम करेक्ट है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में तराइन की संधि हुई थी। तराइन की संधि किसके बीच में हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। निम्नलिखित में से खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी, वो कौन सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? बताइए क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 बताइए। क्वेश्चन 10 किसने अपने ससुर की हत्या कर दी थी? क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन पे है, बताइए। हाँ, तो क्वेश्चन 10 में जिसने बी को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 10 में जिसने बी को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 10 में जिसने डी को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी राज सिंहासन बैठने के लिए। हाँ, क्वेश्चन डी। 11 रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की या बलबन की? बताइए, रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? क्वेश्चन 11, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? क्वेश्चन 11 में जिसने ए को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। हाँ, किसकी थी? इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। यस। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था, वो कौन था? नसीरुद्दीन था, इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था या मालिक कफूर था? बताइए। मोहम्मद गौरी जीते हुए प्रदेशों की देखभाल के लिए जो उसका विश्वास पात्र था किसको छोड़ करके गया, वो कौन सा था? नसीरुद्दीन था, इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था या मलिक काफूर था? क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 12 में जिसने सी को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ, क्वेश्चन 12 में जिसने सी को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी जीते हुए प्रदेशों की देखभाल करने के लिए छोड़कर गया था। कोई किसको छोड़ करके गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। हाँ, तो जिसने सी को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। वेरी नाइस, वेरी वेल, वेरी वेल। क्वेश्चन 13 किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बताइए। और कौन सा शासनकाल किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए? बताओ। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक? बताइए। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए?
क्वेश्चन 13। में जिसने बी को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक आक्रमण हुए। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक आक्रमण हुए। क्वेश्चन 14। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया बताओ। तराइन के सेकंड वर्ल्ड में किसने किसको हराया था। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को, महमूद गौरी ने पृथ्वीराज को। बताइए तराइन का जो युद्ध हुआ था उसमें किसने किसको हराया था, बताओ। फोर्टीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 14 में जिसने डी को लॉक कर रखा है उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 14 में जिसने डी को लॉक कर रखा है उसका एकदम करेक्ट है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को, हाँ, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था किसके युद्ध में, तराइन के युद्ध में। हाँ, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। हाँ, जिसने डी को लॉक करा है 14 का उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 15। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, जिसको टोकन करेंसी के नाम से जाना जाता था, प्रचलित की। बताइए। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन 15। सन 1329 और 1330 के बीच किस ने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की। बताइए। क्वेश्चन 15 जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। हाँ, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 15 बताइए। क्वेश्चन 15 में जिसने सी को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 15 में जिसने सी को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ। क्वेश्चन 16। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या इब्राहिम लोदी। बताओ। दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसको इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। बताओ। बताइए। क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में जिसने सी को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के वह कौन सा शासक था, वो मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने इतिहासकार विरोधों का मिश्रण बताया है।
क्वेश्चन 17, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? हाँ, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी। क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17। सेवनटीन में जिसने बी को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का वह अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। हाँ। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, मनसबदार, पैतृक राजस्व संग्राहक या कुलीन। क्वेश्चन 18। बताइए। क्वेश्चन 18 में जिसने ए को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। यस, क्वेश्चन 18 में जिसने ए को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेल। क्वेश्चन 19, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? बताइए। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक जिसने दिल्ली पर राज किया था वो कौन सी थी? रजिया सुल्तान थी, हाँ, या मुमताज़ थी, या नूरजहां थी, या इनमें से कोई नहीं थी। क्वेश्चन 19 आपकी स्क्रीन पे है। जिसने दिल्ली पर राज किया था, बताइए। क्वेश्चन 19। बताओ क्वेश्चन 19। 19 में जिसने, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, 19 में जिसने ए को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ, 19 में जिसने ए को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। हाँ। क्वेश्चन 20, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? बताओ। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज। बताइए। क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 20 में जिसने सी को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। हाँ, वेरी नाइस। जिसने सी को लॉक करा है क्वेश्चन नंबर 20 में उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 21, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? बताओ। एक यात्री था जिसका नाम क्या था? इब्न बतूता। वो कहाँ से आया था? हाँ, बताइए। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यस, बताओ। मोरक्को से, फारस से, तुर्की से, मध्य एशिया से। क्वेश्चन 21, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? क्वेश्चन 21 का जिसने ए को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ, क्वेश्चन 21 का जिसने ए को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। हाँ, यात्री इब्न बतूता जो था वो मोरक्को से आया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर लंग। क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22।
बताइए क्वेश्चन 22। ट्वेंटी टू में जिसने ए को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ, क्वेश्चन 22 में जिसने ए को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। महमूद गजनबी, हाँ कौन थे वो? महमूद गजनबी जो थे वो प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाले थे। हाँ, क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत शिकन कहता था? निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत शिकन कहता था? हाँ बताइए, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत शिकन कहता था? बताओ। महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कोई नहीं। हाँ, क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत शिकन कहता था? क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 आपकी स्क्रीन पे है। 23 में जिसने ए को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ, 23 में जिसने ए को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। महमूद गजनबी जो थे वो अपने को बुत शिकन कहते थे। हाँ, 24, महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की? बताओ, महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की? यामीन उल उदौला, अमीन उल मिल्लत, ए और बी दोनों, उनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 में जिसने सी को लॉक कर रहा है उसका एकदम करेक्ट है। ए और बी दोनों, यामीन उल दौला, अमीन उल मिल्लत। वेरी वेल, वेरी नाइस। 25, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? बताओ। महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? बताइए। महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदू शाही, ब्राह्मण शाही, या काठियावाड़ के सोलंकी, या अलवर, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 में जिसने ए को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 25 में जिसने ए को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। हिंदू शाही। हाँ, क्वेश्चन 26, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उद्भांडपुर थी, ओहिंद या वहिंद थी, कालिंजर थी, अजमेर थी, या इनमें से कोई नहीं। बताओ क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26। ट्वेंटी सिक्स में जिसने ए को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। उद्भांडपुर ओहिंद या वहिंद जो थी हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। यस, 26 में जिसने ए को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 27, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके द्वारा हुआ? बताओ। महमूद गजनबी का जो भारत में लास्ट आक्रमण था वो किसके विरुद्ध था? हाँ, वो किसके खिलाफ था? तोमर, प्रतिहार, सोलंकी, या जाट। क्वेश्चन 27।
बताइए क्वेश्चन 27 का क्या आएगा। बताइए। क्वेश्चन 27 में जिसने डी को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है जाट। हाँ, जाटों के विरुद्ध जो था महमूद गजनबी का भारत में लास्ट आक्रमण था। क्वेश्चन 28 हिंदुशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्वालिनवश आत्मदाह कर लिया। बताइए हिंदुशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था। बताइए जयपाल था, आनंदपाल था, त्रिलोचन पाल था, भीमपाल था। यस बताओ। क्वेश्चन 28 आपकी स्क्रीन पे है। वो कौन सा शासक था जिसने बार बार तुर्कों से पराजित हो गया था, उसके कारण ग्लानिवश, इसके कारण उसको बहुत ग्लानि हुई थी और उसने अपना आत्मदाह कर लिया था। बताओ क्वेश्चन 28। ट्वेंटी एट में जिसने ए को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। जयपाल जो था वो एक ऐसा शासक था जिसने तुर्कों, जो बार बार तुर्कों से हार जाता था और उसने ग्लानिवश अपने आत्मदाह कर लिया था। हाँ, जिसने ए को करेक्ट करा है उसका एकदम सही है। क्वेश्चन 29 महमूद गजनबी किस वंश का था। हाँ, महमूद गजनी जो था वो कौन से वंश का था। यामिनी, गुलाम, खलजिया, तुगलक। बताइए महमूद गजनी कौन से वंश का था। बताओ बताइए क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 29 में बताइए जिसने ए को लॉक करा उसका एकदम करेक्ट है यामिनी। महमूद गजनी जो था वो यामिनी वंश का था। 30 महमूद गजनबी के भारत के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था। बताइए महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी, किताब उल हिंद का लेखक अलबरूनी, तारीख यामिनी का लेखक उल्तवी, तारीख सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी। बताइए 30।30 का जिसने ए को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी। हाँ। क्वेश्चन 31 महमूद गजनबी के भारत के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया। महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। बताइए महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद, इनमें से कोई नहीं। 31 का जिसने ए को लॉक करा उसका एकदम करेक्ट है। हाँ, लाहौर जो था वह परिणाम स्वरूप फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। हाँ। क्वेश्चन 32 निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वत को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। बताइए जिसकी ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया। बताइए इब्न बतूता, वर्नी उदायनी, अमीर खुसरो। बताओ 32। इसने 32 का ए को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ, इब्न बतूता। क्वेश्चन 33 भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर या बाबर। बताइए 33
भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर या बाबर? बताओ। क्वेश्चन 33 आपकी स्क्रीन पे है। 33 में जिसने ए को लॉक करा है उससे एकदम करेक्ट है। मोहम्मद गौरी को मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। हाँ, मोहम्मद गौरी को। तो 34 किसने इक़्तिदारी प्रथा चलाई? बताइए, किसने इक़्तिदारी प्रथा चलाई थी? फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, गयासुद्दीन बलबन ने? बताओ। इक़्तिदारी प्रथा किसने चलाई थी? क्वेश्चन 34। यस, 34 में जिसने सी को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ, इल्तुतमिश ने जो थी इक़्तिदारी प्रथा चलाई थी। यस, वेरी नाइस। हाँ, जिसने सी को लॉक करा उसका एकदम करेक्ट है। तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ये मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आई थी दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, उनके भी ये क्वेश्चन, उनके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं। जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पहले से हैं वो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें। और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और चलिए, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। ऑल द वेरी बेस्ट।